अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने ये सीखा था कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये नीचे जो जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर है। अब इक्वल होने के लिए, दो मैट्रिसेस का आपस में इक्वल होने के लिए ये जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, तब वो इक्वल हो सकते हैं। ऑर्डर सेम होने के बाद हम दूसरी चीज ये देखते हैं कि उनकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3, हम देखते हैं और किसी मैट्रिक्स की सिंगल एंट्री हो और उसमें भी सिर्फ 3 आ रहा हो, तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी फिर सेम होगा और वो दोनों उनकी एंट्रीज भी सेम। अब ये मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है 3। ये मैट्रिक्स जो है, इसमें बजाय हमें दो एंट्रीज नजर आ रही हैं, लेकिन ये एक ही एंट्री है। इसको हम 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों के ऑर्डर्स भी सेम है और इन दोनों की जो सिंगल एंट्रीज हैं वो भी आपस में सेम है। तो ये ए और सी आपस में इन दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। ए और सी दोनों आपस में इक्वल है। हमारे पास बी, इसकी दो एंट्रीज हैं 3 और 5। अब इसको देखें, उसके बाद आई मैट्रिक्स है हमारे पास। आई में हमारे पास फर्स्ट एंट्री है 3, इसकी भी फर्स्ट एंट्री है 3, दोनों आपस में सेम। सेकेंड एंट्री इसकी है 5 और इसकी है 3 प्लस 2, और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ये बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है। फिर हम आते हैं सी मैट्रिक्स पे। सी ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ए की इक्वल है। बी और आई जो है ये आपस में इक्वल है। उसके बाद हम डी मैट्रिक्स पे आते हैं, 5 एंड 3। अब हम और देखते हैं जिसमें दो एंट्रीज हों, यानी सेम इसी ऑर्डर का भी हो और एंट्रीज भी यही हों, तो ऐसा और कोई मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है। तो डी जो है ये किसी के भी इक्वल नहीं है। उसके बाद हम ई मैट्रिक्स पे आते हैं। इसकी चार एंट्रीज हैं 4 0 6 2, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। इसी के नीचे देखें H है 4 0 6 2, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल सेम है। जे मैट्रिक्स में आए तो ये हमारे पास 2 प्लस 2 4 4, 2 माइनस 2 0 0, 2 प्लस 4 6 6, 2 प्लस 0 2, यानी ये हमारे पास आ गया 4, ये आ गया 0, ये 6। तो स्टूडेंट्स आप जरा देखें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ई एच और जे, ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। उसके बाद हम एफ पे आते हैं 2 एंड 6। तो जी को जरा देखें, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो जी और एफ जो है, या एफ और जी, ये दोनों भी आपस में बिल्कुल सेम हैं, इक्वल। अब उसके बाद हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है। ए और सी आपस में इक्वल है, बी और आई आपस में इक्वल है, दोनों पे सर्कल किया है समझाने के लिए। उसके बाद डी किसी की इक्वल नहीं है। ई एच और जे आपस में इक्वल है तीनों। एफ और जी ये आपस में दोनों इक्वल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। चार वेरिएबल्स है हमारे पास, ए बी सी डी, हमें इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी डिफरेंट जगहों पे। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये दोनों मैट्रिसेस दरमियान में इक्वल का साइन है, मीन ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब दोनों मैट्रिसेस के इक्वल होने का मतलब ये है कि ये वाली जो एंट्री है इस मैट्रिक्स की इस एंट्री के दोनों, यानी ये एंट्री और ये एंट्री दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये जो है ये इसकी इक्वल है, c माइनस 1 3 की इक्वल है और ये इसकी इक्वल। अब हम इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं।
a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 2b, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हल करने का आसान तरीका ये है कि जिसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे सिर्फ c है इस इक्वेशन में दो जगहों पे आ रहा है लेकिन सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, एक ही वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल। इन दोनों इक्वेशंस को हम पहले सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं a c, a और b। इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम जस्ट सिंगल वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को, यानी इक्वेशन नंबर 3 को पहले हम लेते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहां से हमारे पास -1 को जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो c इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। फिर हम आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। ये हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। यहां से हम दोनों d वाले वेरिएबल्स को एक साइड पर कर लेंगे। 4d इस 2d को जब इस साइड पर लेकर आएंगे तो यहाँ पे ये प्लस 2d है, यहाँ पे जब ये आएगा तो ये माइनस 2d हो जाएगी। 4d माइनस 2d। और जो वेरिएबल्स के बाहर वाली टर्म है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। -6 को हम जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब 4d माइनस 2d, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब ये 2 इस d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2, और 6 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इक्वल होगा 3। तो यूं हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, c की वैल्यू आ गई 4 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अच्छा, इक्वेशन 1 हम लेते हैं। a प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से आ चुकी है, जो कि है c इक्वल टू 4। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम c की वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस जहां पे c है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू +4 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तो a की वैल्यू यहां पे आ जाएगी हमारे पास a इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ली। इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारे पास है। इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b। a की वैल्यू हमारे पास है -4, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहां से 2b -7, ये -4 इधर, 4 इधर -4 है, दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे इसको प्लस हो जाएगा। -4 प्लस -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 -3। अब b की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है तो ये 2 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे और
जब एक चीज इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी -3 से। तो b इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास चौथी वैल्यू b की आ गई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। ये a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई, b की वैल्यू -3/2 आ गई, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई।